नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स प्राइम में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। ठीक है, ये हो जाएगी नेशनल न्यूज। इसरो के गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसने कहा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो के गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा है। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला आज समाप्त हो गया। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला आज समाप्त हो गया। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले का उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य सेवा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाना था। इस मेले में फूड स्टॉल, सांस्कृतिक प्रदर्शन, पैनल चर्चा और जांच केंद्र आकर्षण का हिस्सा थे। मेले के समापन समारोह में आयुष केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र मुंजपारा ने कहा कि बढ़ती बीमारियां आज के आधुनिक युग में एक बड़ी समस्या है। एनआईए ने हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों की सीमा पार तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों की सीमा पार तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है और एक प्रमुख आरोपी लालगाई गोमा को आइजोल से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कहा कि आरोपी अन्य लोगों के साथ सीमा पार हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी में लगा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएन गोयनका के शताब्दी जयंती कार्यक्रमों के समापन समारोह को आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएन गोयनका के शताब्दी जयंती कार्यक्रमों के समापन समारोह को आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि एसएन गोयनका ने विपासना के ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति को अवगत कराया। श्री मोदी ने कहा, विपासना आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन का मार्ग है। उन्होंने कहा कि आज के चुनौतीपूर्ण समय में विपासना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली, उत्तरदायित्व, संतुलन और अन्य समस्याओं के कारण युवा तनाव से पीड़ित हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में करीब 11,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज अनावरण की कई परियोजनाएं अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर कल शाम गुवाहाटी पहुंचे थे। उन्होंने कल रात असम में भाजपा की कोर कमेटी के साथ बैठक की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए की अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन विकास कार्यों में कई बिजली, सड़क और रेलवे क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इनमें संबलपुर में बनने वाला भारतीय प्रबंधन संस्थान का स्थायी परिसर भी शामिल है। इस वर्ष 31 मार्च तक सभी ब्लॉक और केंद्रों में आयुष्मान सुविधा केंद्र स्थापित करेगा एम्स। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यमान को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स इस वर्ष 31 मार्च तक सभी ब्लॉक और केंद्रों में आयुष्मान सुविधा केंद्र स्थापित करेगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने बताया कि इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखरेख योजना के अंतर्गत आयुष्मान सुविधा केंद्र इन सेवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर की जयंती पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। अयंगर एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ सांसद थे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अयंगर को पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के भावराना से गांव चलो अभियान की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतराल को पाटने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता 7 लाख गांवों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्य की जानकारी सभी शहरी केंद्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में 30 लाख से अधिक कार्यकर्ता भागीदारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कल हिमाचल प्रदेश के बरवाना में
जिया मतदान केंद्र से गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली में महान न्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन समारोह के समापन सत्र को आज संबोधित करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुनर्विचार, नई सोच और सुधार की आवश्यकता है। श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा, इन चुनौतियों में न्याय प्रदान करने वाली कानूनी प्रणालियों का आधुनिकीकरण और व्यवस्थाओं को अधिक लचीला तथा अनुकूल बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने न्याय प्रणाली को अधिक जन केंद्रित बनाने का आग्रह किया और कहा कि न्याय की सुलभता न्याय वितरण का एक प्रमुख स्तंभ है। सम्मेलन का विषय न्याय की उपलब्धता में सीमा पार की चुनौतियां। इस सम्मेलन में न्यायपालिका में बदलाव, वकालत के नैतिक पहलुओं, कार्यपालिका की जवाबदेही और मौजूद विधिक शिक्षा पर नए सिरे से चर्चा की जा रही है। विश्व कैंसर दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। विश्व कैंसर दिवस आज मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर प्रति एक वर्ष करोड़ों लोगों को मौत से बचाना है। कैंसर दिवस इस घातक बीमारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए विश्व भर में लोगों और सरकारों को प्रेरित करता है। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। खेल मंत्रालय ने समय पर चुनाव कराने में विफल रहने और दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण भारतीय पैरालंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने कल अपने आदेश में कहा कि कार्यकारी समिति का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो गया था और भारतीय पैरालंपिक समिति के पिछले चुनाव सितंबर 2019 में हुए थे। वस्तु और सेवा कर असूचना महानिदेशालय ने दिसंबर 2023 तक 1700 फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों का पता लगाया। वस्तु और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय ने दिसंबर 2023 तक 1700 फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों का पता लगाया है। 18,000 करोड़ रुपए से जुड़े इस मामले में धोखाधड़ी करने और योजना बनाने के लिए 98 लोगों को गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महानिदेशालय ने उन्नत तकनीकी उपकरणों की सहायता से डेटा विश्लेषण के आधार पर इन मामलों को सुलझाया है, जिससे कर चोरी करने वालों की गिरफ्तारी की गई है। विभिन्न मंत्रालयों में नए पद पर कई वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विभिन्न मंत्रालयों में नए पद पर कई वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। श्री अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव हैं। श्री संजू जाजू नए सूचना और प्रसारण सचिव होंगे। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज। नाम्बिया के राष्ट्रपति हागे ग्रॉटफ्रीड गाइनगोब का राजधानी विंडहॉक के एक अस्पताल में हुआ निधन। नाम्बिया के राष्ट्रपति हॉग ग्रॉटफ्रीड गाइनगोब का राजधानी विंडहॉक के एक अस्पताल में निधन हो गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति नोंगलो बुम्बा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 82 वर्ष गाइनगोब का कल रात 12:04 पर एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी पत्नी और बच्चे उनके साथ थे। श्रीलंका का 76वां स्वतंत्रता दिवस आज कोलंबो के गोल्फ ग्रीन में किया जा रहा है भव्य आयोजन। श्रीलंका का 76वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आज कोलंबो के गोल्फ ग्रीन में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आयोजन स्थल के आसपास अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा और स्थानीय यातायात में बदलाव किए हैं। बृहस्पतिवार को कोलंबो में पैराशूटर की रिहर्सल आयोजित की गई। यमन में यूएसए और यूके ने हौती ठिकानों के खिलाफ शुरू किए हवाई और जमीनी हमले 30 लक्ष्यों को बनाया निशाना। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने आज यमन में हौती ठिकानों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले शुरू किए हैं, जिनमें लड़ाकू जेट भी शामिल हैं। कुल मिलाकर कम से कम 10 अलग-अलग जगहों पर 30 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। लक्ष्यों में कमांड और नियंत्रण, एक भूमिगत हथियार भंडारण स्थल और हौतिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चैनलों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार शामिल हैं। रूस के नियंत्रण वाले लुहांस्क क्षेत्र में यूक्रेन की गोलाबारी से कम से कम 28 लोग मारे गए। रूस के कब्जे वाले पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क के लिस्चांस्क शहर में यूक्रेन सेना द्वारा एक बेकरी पर की गई बमबारी में कम से कम 28 लोग मारे गए। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मरिया जाखारोवा ने बताया कि जब यूक्रेन ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का उपयोग करके इमारत पर हमला किया, उस समय इमारत में दर्जनों नागरिक थे। सुश्री जाखारोवा ने कहा कि मॉस्को
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से यूक्रेनी कृत्य की त्वरित और बिना शर्त की निंदा करता है। आलू के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश सरकार से भारत से 34,000 टन आलू के आयात को मंजूरी दे दी है। आलू के उच्च मूल्य को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत से 34,000 टन आलू के आयात को मंजूरी दी है। भारत के दिनाजपुर के हेली लैंड पोर्ट से शनिवार को बांग्लादेश में 25 टन आलू पहुंचा। इस कारण बांग्लादेश में खुदरा बाजारों में आलू का मूल्य प्रति किलोग्राम 40 से 45 टका से गिरकर 25 से 30 टका हो गया है। अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि रमजान महीने के पहले सब्जी के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने भारत से आलू आयात करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब आलू 39 व्यापारी आलू आयात करना शुरू करेंगे। चिली के जंगल में लगी आग 51 की मौत और 1,100 घर झुलसे। चिली के मध्य भाग में घनी आबादी वाले इलाके के आसपास जंगल में लगी भीषण आग के कारण करीब 51 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 1,100 घरों को नुकसान पहुंचा। राष्ट्रपति ग्रेनवियल बोरिस ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में कहा कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि वलपराइसो क्षेत्र में 4 स्थानों पर आग जल रही है और अग्निशमन कर्मियों को इन खतरनाक इलाकों तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। राष्ट्रपति बोरिस ने अपने देशवासियों से बचाव कर्मियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। अब आ जाते हैं हम स्टेट न्यूज। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य विधान मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया। अनुमोदन के बाद सरकार कल से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक रखेगी और इस पर चर्चा करेगी। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता स्वीकार करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया था। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने आज विश्व कैंसर दिवस पर साइकिल फॉर गोल्ड संस्करण को हरी झंडी दिखाई। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन ने आज विश्व कैंसर दिवस पर साइकिल फॉर गोल्ड संस्करण को हरी झंडी दिखाई। एम्स ने एक प्रेस वक्तव्य द्वारा कहा कि इस प्रतियोगिता में सामूहिक रूप से 2 लाख किलोमीटर साइकिल चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कैंसर से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के साइकिल चालक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सोशल मीडिया पर #भविष्य बनाओ के तहत पंजीकरण कर सकते हैं। 34 दिनों तक चलने वाली इस मुहिम का अंत 10 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाए फ्लाईओवर का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने कहा कि ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के निर्माण से लखीमपुर और सीतापुर जिलों के बीच यातायात में और अधिक सुगमता होगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं लखीमपुर जिले के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगी और स्थानीय व्यापारियों और किसानों की उपज आसानी से बाजारों तक पहुंच सकेगी। हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन। हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। मेला का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, हरियाणा पर्यटन और केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। 1987 से प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है और उनसे इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। अपने त्यागपत्र में उन्होंने बताया कि वह निजी कारणों और कुछ अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। लद्दाख पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कारगिल आज भी रहा बंद। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह शीर्ष निकाय और कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन (केडीए) के आह्वान पर कारगिल में आज पूर्ण बंद रहा। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बंद और वाणिज्यिक परिवहन सेवाओं से के निलंबित रहने से लद्दाख की नियमित गतिविधियां काफी प्रभावित हुई। इस बंद का आह्वान अधिकांश राजनीतिक निकायों, धार्मिक संगठनों और सामाजिक समूहों द्वारा राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची और क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की मांग को लेकर किया गया था।
अब आ जाते हैं हम बिजनेस न्यूज। 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। सरकार ने चावल के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और मिल मालिकों सहित चावल का भंडारण करने वाली संस्थाओं को अगले शुक्रवार से अपने भंडार का विवरण देने का आदेश जारी किया है। नई दिल्ली में आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग चावल की सभी किस्मों के भंडारों की निगरानी करेगा। श्री चोपड़ा ने कहा कि 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चावल नेफेड, केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ जैसी खुदरा दुकानों पर उपलब्ध होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया है। नए ग्राहक और नहीं जुड़ सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया है। 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विज्ञानों की लगातार अनुपालना न करने और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताओं के कारण पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ हो जाते हैं समाचार समाप्त।